तो लूटने देती, आप लोग मारी क्यों? गोला बोल रही थी हम लोग के दरवाजा पे आके लेडीज पुलिस करोगा थी। क्या नाम था उसका? अब वो कहाँ चली गई? उसको ये आता नहीं। हाँ बोलो। किधर घर है? दुकान ये ऊपर दिखाओ, मोबाइल नीचे हत्या की घटना से पहले 2 लोगों के बीच 4 लोगों की आपस में खराब हुई पूरा मोहल्ला के कर दिया है, पूरा मोहल्ला के कर दिया, लेकिन कोई मोहल्ला खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ, कोई मोहल्ला उन लोगों के डर से खड़ा नहीं हुआ है। सब मोहल्ला के मारे क्योंकि आए दिन गोली मार दी जा रही है, किसी को अपहरण कर लिया जा रहा है। सर, इसको पुलिस कब तक दूर करेगी और आम जनता से कोई अपील भी करना है क्या? हाँ, देखिए, अपील तो ऐसे कुछ नहीं, हमारा काम है अपराध नियंत्रण और उस पर अनुसंधान को ठीक से करके और उन लोगों तक पहुँचना जो घटना कर रहे हैं। तो हमारा मूल यही है कि हम अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत हम लोग और तरीके से ठोस कार्रवाई करेंगे। ये जो वारदात हो रही है इसके पीछे अलग अलग बहुत से पहलू हैं, तो उन सभी का केस से जो जुड़ाव है, जो अनुसंधान का पहलू है, उसमें आएगा। पूरी जो जानकारी होती है वो दी जाएगी। पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से हाईवे पर मर्डर हो रहा है, बीच शहर के नुक्कड़ पे मर्डर हो रहा है। क्या लग रहा है आपको सर कि पुलिस की जो गश्ती है उसमें कहीं कुछ कमियां रह गई? यदि त्रुटि है तो जरूर उस पर हम लोग सख्ती करेंगे और कार्रवाई भी होगी। पुलिस पेट्रोलिंग की जहाँ तक बात है तो कवरेज लगभग हर इलाके को दिया जा रहा, अलग अलग टाइम पर। पेट्रोलिंग का एक वक्त होता है और एक पर्टिकुलर इलाका होता है, उस इलाके में भी जाती है और जो चार्ट बना हुआ है उसी के अनुसार होता है।
तो ये वारदात हो रही है तो निश्चित तौर पे उस पर उसी के अनुसार निगरानी भी रखी जाती है और पुलिस पहुंचती भी है। जितनी तत्परता से पहुंचना है उसमें पहुंचा या नहीं, ये एक अलग पहलू है कि उसमें पहुंचा है कि नहीं, कितनी देर में पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, ये सब पहलू है उसमें इम्पोर्टेंट। सर शहर के कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे सरकार या निगम द्वारा, क्या उनको कारगर तरीके से करने से अपराध कंट्रोल हो पा रहा है या उनसे कुछ आप लोगों को मदद मिल पा रही है? देखिए, वो सीसीटीवी एक अलग पहलू है, वो व्यवस्था प्रबंधन है, वो तीसरी आंख के रूप में होता है कि कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे पेट्रोलिंग उस बीच में कवर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे वारदात हुई तो यहाँ निश्चित तौर पे सीसीटीवी से हमको वो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिलते हैं जो लोग बताना नहीं चाहते हैं। और उस सीसीटीवी में यदि कोई बात आती है तो उसके जरिए हम लोगों की पहचान करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसमें साक्ष्य की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये चूँकि दो पक्ष के बीच में, दो परिवार के बीच में झंझट है, तो निश्चित रूप से इसमें तो कंटेस्ट करेंगे, बताएंगे कि किसके साथ हुआ, तो इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है जो कि छुपा हुआ रहेगा। सीसीटीवी हम लोग को मदद जरूर करेगा कि उसमें हो सकता है कि कोई नज़र से एक दो बच गए, लेकिन सीसीटीवी की नज़रों में रहेंगे तो कर लो। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हाँ, अभी तो उसी के तय में हम आए थे जानकारी लेने के लिए, लेकिन अभी पूरा गोली चला था, ये पुष्टि हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। अनुसंधान में किस तरह की बातें निकल के सामने आई? प्रारंभिक अनुसंधान में ये है कि परसों यानी 10 तारीख की संध्या में, रात में यहाँ पे दो लोगों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ था और दोनों तरफ से संभवतः प्राथमिकी दी गई, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी है। तो उसके आधार पर पुलिस ने कुछ तहकीकात की थी और इसी बीच में आज फिर संध्या में एक दुकान पर लोगों ने चढ़ के, जिनसे झगड़ा झंझट हुआ था परसों, शायद उन्हीं लोगों ने फिर यहाँ पे ये वारदात की है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मृत्यु अभी तक आई है और एक उनके जो घर के सदस्य हैं उनको भी गोली लगने की बात है, जो इलाजरत है। हमलावर कौन थे सर, कुछ पता चला? अभी परिजन पूरी तरह से बताए नहीं है। उनका कहना है कि जो हम लोगों ने प्राथमिकी परसों दिया था उन्हीं में से कुछ स्पष्ट बताया। परिजनों का सर आरोप था कि जो महिला पेट्रोलिंग गश्ती थी उनको इन्होंने नॉक किया था, बट उन लोगों ने ऑपरेट नहीं किया था। देखिए, जिस दिन परसों वारदात हुई थी उस दिन परिजन में से ही बताया कि देवेंद्र प्रसाद एक सब इंस्पेक्टर हैं जो काम थाना के, वो आके प्रारंभिक इंक्वायरी उन्होंने की थी और उसके बाद एक FIR दूसरे पक्ष से कोई अनुसूचित जाति जनजाति थाना में भी गया था और वहाँ पे भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई, तो उधर से भी आके और लोगों ने कुछ पूछताछ किया था। तो पूछताछ तो जरूर हुई है। अब ये एप्रीहेंशन की बात है कि उसमें किसी की गिरफ्तारी, तो उसके बारे में अभी पूरी तहकीकात हो जाएगी, तभी हम बता पाएंगे। सर एक अहम सवाल ये है, 10 दिन में 9 मर्डर की घटनाएं हुई, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर ये? चैलेंजिंग, ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, चाहे घटनाएं जिस भी तरीके से हो रही हैं, गोलीबारी यदि हो रही है तो हम लोग के लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग है और अपराध का कोई स्थान नहीं होता और पुलिस को वो काम करना ही और रोकना ही है। ये जो घटना हुई है, ये पूर्व की विवाद अभी फिलहाल आ रही है सर? हाँ, झगड़ा तो परसों हुआ है, सर फटा था दोनों तरफ से, ये बात तो स्पष्ट हुई है। उसके पहले रहा है कि नहीं, ये अभी जानकारी पूरी लेने के बाद। सर कल जो ये घटना हुई थी विक्की मर्डर केस, उसमें सर कोई अपडेट अभी पुलिस के हिसाब से? कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, आएगा तो हम जरूर प्रेस को। सर